नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिए। जबरदस्त योग बने इस हथेली पर, जबरदस्त योग। ऐसे योग वाले व्यक्ति या ऐसे योग अगर आपके हथेली पर मौजूद हो, तरक्की ईश्वर से लिखवा के आए हो, 100% करोड़ों के मालिक बनते हो आप, करोड़ों के मालिक। और इनके प्रश्न को भी थोड़ा सुनते हैं आप। तो इनका प्रश्न यह था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वर्तमान समय में व्यापार करते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, इस विषय पर पूर्णतः चर्चा कर दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिव चीज, सेकंड वन आपके सवाल पे चलूंगा, थर्ड वन आपकी नेगेटिविटी, चौथा आपके पाम के एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा। तो ऐसे कौन से चमत्कारी योग इनके हाथ पर थे, ऐसे कौन से अद्भुत योग इनके हाथ पर थे जिसको देख के मैं इतना खुश हो गया और मैंने ये संबोधन कर दिया। और इनका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर है, ये नॉर्मल व्यापारी नहीं है। फिलहाल के समय में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इनका व्यापार है। तो आइए दिखाते हैं, देखते भी हैं और थोड़ा क्यूरियोसिटी को खत्म करिए अपने। इनके सूर्य रेखा और भाग्य रेखा के साथ वी नुमा आकृति बनी हुई है। पहला तो यही एक साइन कैपेबल है आपको करोड़ रुपए देने के लिए, एकदम कैपेबल है। सेकेंड वन, इसी सूर्य रेखा पर आपके ट्रायंगल भी बना हुआ है, त्रिभुज नुमा आकृति, जो अपने में एक अद्भुत योग होता है, जिसके रहने मात्र व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज मैं आपको बताऊं, इस हथेली पर वी नुमा आकृति के साथ ही ट्रायंगल है और भाग्य रेखा के साथ वी नुमा आकृति है, सूर्य रेखा के द्वारा बनती है और इसके फल को बताया जाएगा। और उसी रेखा पर त्रिभुज भी है, यह भी एक आश्चर्यजनक बहुत ही शानदार योग है। तो आइए चीजों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी पर जो मैं बात कर रहा था, ये देखो स्ट्रांग वी नुमा आकृति आपके सूर्य पर्वत पर, स्ट्रांग आपकी फेट लाइन के साथ, तो इसको कहते हैं वी नुमा आकृति। तो एक तो बनती है आपकी भाग्य रेखा के साथ है और एक होती है सूर्य रेखा के साथ। तो दोनों रेखा जब आपस में मिलती है और जब वो वी नुमा आकृति बनाती है तो इसको कहते हैं वी नुमा आकृति। अब इसके फल कैसे होते हैं, देखो सूर्य रेखा आपके मान सम्मान को दर्शाता है और भाग्य रेखा आपके धन को दर्शाता है, आपके लक फैक्टर को दर्शाता है, या फिर कह लो कि आपका जल्दीबाजी में काम को दर्शाता है कि आप किसी काम में लगोगे, अगर आपकी भाग्य अच्छी है तो उस काम में तरक्की आपको मिल ही जाएगी। और जहां पर से मैंने वी का आकृति का निर्माण किया आपके भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के साथ, इस दोनों के समतुल्य एक लाइन, इस दोनों के बराबर पैरेलल ही मान लो, अगर आपकी भाग्य रेखा पैरेलल है और सूर्य रेखा भी उसके साथ पैरेलल होकर चली है और यहां पर से आके जुड़ गई है, तभी तो कोई वी नुमा आकृति बनाएगी। तो दोनों रेखा समतुल्य हो, पैरेलल हो और एकदम सुई की तरह पतली हो और जानदार हो। सुई की तरह पतली होगी, विजिबल होगी तो जानदार होगी। इस संदर्भ में फल की तो आप सोचो ही मत, जबरदस्त के फल आते हैं जिंदगी पर। मतलब इतना समझ लो आप कि भाग्य रेखा धन, सूर्य रेखा इज्जत, तो धन भी आएगा, इज्जत भी आएगा। एक शॉर्ट विवरण अगर मैं इस चीज का दूं तो शॉर्ट विवरण आप समझिए कि धन तो आना ही है, साथ साथ आपको नेम फेम भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बन गई इनके हथेली पर। अब सेकेंड योग क्या था इनके हथेली पर, एक स्ट्रांग त्रिभुज जो कि आपके सूर्य रेखा के साथ थी। अब त्रिभुज का फल जिंदगी पर क्या आता है, या आपकी हथेली पर अगर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बने तो क्या होता है। देखो स्क्वायर बन जाए, त्रिभुज बन जाए, और एग्जैक्टली में अगर रेखा पर त्रिभुज बने ना तो साइड से भी त्रिभुज बनता, तो ये भी एक अच्छा योग माना जाता है, ये भी आपके प्रॉपर्टी के योग के तरफ ही दर्शाए जाते हैं। लेकिन अगर रेखा पर बन जाए ना तो फिर तो अद्भुत है, 100% अद्भुत है। इसमें आपकी प्रॉपर्टी मिलती है और ये श्योर सर्टन रहती है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और आप खुद से बनाओगे। कहने का संबंध है कि आप प्रॉपर्टी का सुख खुद से पाओगे। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, कोई दो राही वाली बात नहीं है, कोई दो तरह से बातों को मैं नहीं घुमा रहा। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, स्पष्ट तरह से बातों को कर रहा हूं। तो ये दोनों ही योग आपके अद्भुत थे। और अभी एक खुशखबरी मैं आपको और देना चाहूंगा, आपकी जो 56वें वर्ष से तरक्की के योग बने ना, ये तो अलग ही लेवल पर है।
ये अलग ही लेवल पर कंटिन्यू बेसिस पे बनी है, कंटिन्यू। ये नॉर्मल लेवल है ही नहीं। मतलब आपकी ज़िंदगी आने वाले 2 साल में बदलने वाली है, और बड़े ज़बरदस्त रूप से बदलने वाली है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी दोहरी अमाउंट में साथ ही आपके हथेली पर, ये देखो कंफर्म। कंफर्म आपकी भाग्य रेखा भी दोहरी अमाउंट में साथ थी, साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस लाइन जो कि अद्भुत है, अद्भुत है। और अभी जो मैं पॉजिटिविटी की आपको बात कर रहा हूं, तो स्ट्रांग फेट लाइन जो कि आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, वीनुमा आकृति सूर्य रेखा के साथ एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा इनकी हथेली पर, इवन 2 बुद्ध रेखा इनके हथेली पर। तो ये बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा व्यापार है इनका, करोड़ों का कह सकते हो आप। और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा आपके हथेली पर मौजूद है। इस केस में इंसान को फायदा क्यों ना हो, यहां से भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है। और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा और आगे की जीवन रेखा आपकी ज़्यादा अच्छी है। प्रारंभिक समय में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़रूर से थी, तो उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, चर्चा करूंगा उस विषय पर, तो निश्चिंत रहें आप। तो इस सारे योग में आपको तरक्की ना मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एकदम पॉसिबल नहीं है। तरक्की तो मिलना तय है, एकदम तय है। आइए चलते हैं अब इनके नेगेटिविटी की तरफ, फिर इनके प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो देखिए, जैसा एक सच है और ये इंसान को समझना भी चाहिए कि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, एकदम एकदम श्योर सर्टन। तो नेगेटिविटी को दिखाया जाएगा अभी। देखो, एक तो आप काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हो, जो कि मुझे दिख रहा है आपके हथेली के माध्यम से। इस पर थोड़ा नियंत्रण करें। हालांकि ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, और एक खास नेगेटिविटी आपके हथेली पर आपकी राहु रेखा थी, जो कि बहुत तगड़ी थी। ये क्या कराती है ना, इंसान की तकलीफ दिलाती है इनके ज़िंदगी पर। अब तकलीफ़ें कैसी होंगी आपके ज़िंदगी पर? कोई ना कोई अड़चन लग गई, कोई ना कोई परेशानी आ गई, अनएक्सपेक्टेड आपके ज़िंदगी पर फलसा मिल गया, वो आप अपनी ज़िंदगी के 24 वर्ष के बाद से ही झेल रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही है हर साल 2 साल में आपकी ज़िंदगी पर। लेकिन स्ट्रांग फेट लाइन थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि आप 100 रुपये कमाते होगे, आपकी भाग्य में 100 रुपये लिखे हैं, और आपका डेली का, आपका मान लो 100 रुपये आपकी कमाई है, तो आपका खर्चा 50 रुपये है। तो साल 2 साल तो 100 रुपये आपके पास आ गए। लेकिन जब राहु लाइन आया आपकी 24 वर्षों के बाद, हर साल 2 साल में शुरू हुआ है, जीवन रेखा पर स्पष्ट दिखाऊंगा मैं। तो इसमें क्या होता था ना, ये जो 50 रुपया आपकी खर्च है, यहाँ 100 रुपये जो आपकी इनकम है, यहाँ पर से आपको आई 80 रुपये आपके पास, 20 रुपये लॉस में चले गए आप। लेकिन फिर भी 30 रुपये गेन में ही रहे, ताकि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर कुछ नई चीज़ों का निर्माण कर पाए। लेकिन आप डिजर्व करते थे और ज़्यादा, मिला आपको और कम, मिला आपको कम, लेकिन इतना ज़रूर मिला कि आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएँ, धीरे धीरे करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाएँ। ये वाली कंडीशन आपके साथ रही है। अब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी भाग्य रेखा नॉर्मल नहीं है। इस केस में व्यक्ति को मिलता तो ज़रूर है, मिलता तो ज़रूर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मिलता बहुत अच्छे अमाउंट में, चूंकि राहु लाइन थी इसलिए नहीं मिल पाया। अब लास्ट एक आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। 56वें वर्ष से जो आपकी तरक्की है ना, ये ऊपर लेवल की तरक्की है। यहां पर से अपनी सारी इच्छाओं की आप पूर्ति से कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के सारे शौक अरमान को भी ज़रूर से जी पाएंगे। और आपकी ज़िंदगी अलग ही लेवल की अभी मुझे तरक्की दिखा रही है आपकी हथेली के माध्यम से। तो 56 वर्ष के बाद की आपकी तरक्की ज़्यादा खूबसूरत मैं देख पा रहा हूँ। तो ये इनके कुछ नेगेटिव चीज़ थे, और कुछ पॉजिटिविटी के विषय मैंने बताया। एक और नेगेटिविटी आपके बृहस्पति को लेके था। तो पारिवारिक समस्याएं या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें सी रही होंगी। अब इनके प्रश्न की तरफ चलता हूं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर कर ही दिया। 56वें वर्ष से बड़ी तरक्की के योग है, जिंदगी के लास्ट तक है, तो कहाँ रखोगे पैसा आप? जबरदस्त धन कमाई के योग आपके तली पर है, और स्ट्रांग फेट लाइन का भी साथ है, तो भाग्य का भी उम्दा साथ आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। और सूर्य रेखा भी काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी सुंदर आपके तली पर। इस केस में व्यक्ति 100% समझो कि नेम फेम तो कमाते ही कमाते, साथ साथ पैसे भी कमाते हैं, कन्फर्म कन्फर्म। और आपकी बुद्ध रेखा भी अच्छी है, तो मतलब ठीक है, आपकी आगे की जिंदगी मस्त है। ठीक नहीं है, मस्त है, एकदम लिख के ले लो आप, मस्त है। बस प्रयास करना मत छोड़ो, प्रयास करते रहो। प्रयास तो सभी को करना चाहिए। तो ये इनके कुछ मुख्य क्वेश्चंस थे। बाकी अभी एक और क्वेश्चन थे वैवाहिक जीवन को लेकर। तो देखिए, शुक्र आपका बढ़िया है। इंसान तो माई डियर हो, आप बहुत शानदार इंसान हो। ऐसे इंसान बहुत जॉली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, नेचर वाइज भी बहुत शानदार होते हैं। और कहीं ना कहीं जिसके साथ भी ये रहते हैं उसके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी आपकी रहती है। साथ साथ आप जिस भी व्यक्ति के साथ रहोगे उसको एक कंफर्टेबल लाइफ प्रदान कर पाओगे। तो यहाँ पर से आप जिसके साथ भी अपना संबंध बनाओगे, जिसके साथ भी आप रहोगे, चाहे मित्रता का हो, या वैवाहिक जीवन को लेके हो,
या पार्टनरशिप को लेके आओ तो आपकी अच्छी ही चलेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है और साथ साथ आपकी चंद्रमा भी अच्छी है, लोगों से एक अच्छा जुड़ाव है आपके अंदर। ये एक बहुत खूबसूरत आपके हथेली पर योग है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी इनके हथेली पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत प्रयास करने के बाद इन्होंने ऐसा ही पिक दिया हमें, तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ। स्क्वायरिस पाम है इनका, स्क्वायरिस पाम है। इस केस में व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, मध्यम एज का सफलता को ज़रूर से पाते हैं और सफलता भी हाई लेवल की पा लेते हैं ये लोग। मतलब 22वें के बाद ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो, ये कंफर्म है। गुलाबी है, गद्देदार अवस्था है, धन को अट्रैक्ट करती है। राजयोग कारक हथेली तो आपकी यही है, जिंदगी मस्त बीतेगी, 65% राजयोग का फल हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपकी जिंदगी बहुत अच्छी दिखा रहा है हमें। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। थंब अच्छा है और थंब पे कुछ आपके 2 लाइन से तो इंसान जो भी अपने दम पर है, और कुछ यहाँ से भी लाइन है तो अंदर से थोड़े कमज़ोर से हो जाते हैं, अंदर से डर की भावना, कमज़ोरी सी आ जाती है आपके अंदर और आप जल्दी पैनिक से हो जाते हो। और जहाँ पर से इंसान कुछ गलत आदतों को पकड़ लेता है, क्योंकि आपकी बृहस्पति भी गड़बड़ थी और ये लाइन भी आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ ले जाता है। अब समझना चीज़ों को, आप जब डरोगे, आप जब परेशान रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कुछ ऐसी चीज़ में पकड़ो जिससे मेरा वो समय बीत जाए कम से कम। तो यहाँ पर से एक एडिक्शन को लेके एक चीज़ें मुझे दिख पा रही हैं जिसमें नशा भी आता है। तो मैं अगर चाहूँगा कि अगर आप नशा कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए एकदम ही फायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पर से एक आपकी कमजोरी थी। सेकंड फैलेंज बहुत बढ़िया आपका। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं और इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग थे, तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं। थंब का स्ट्रांग होना इंसान का व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदार स्ट्रांग व्यक्तित्व के आप पर्सन हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो समझदारी की लूप भी काफ़ी शानदार सी बन रही है। बहुत ज़्यादा समझदार है, चीज़ों को समझदारी के तहत करना पसंद करते हैं और करना भी चाहिए। और फिंगर पर मुझे तो खड़ी लाइन जरूर से दिख रही है, आपको शायद दिख रही है या नहीं दिख रही। इंसान बहुत दिल के अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं इनके, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। और बाकी आपके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मत में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं। फिंगर लंबी है और फिंगर आपकी बुद्ध फिंगर बहुत लंबी है, तो इंसान बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं अपने जिंदगी के प्रति, या फिर किसी को अगर ये सजेशन देंगे तो इनके सजेशन को जरूर से मानना चाहिए। बुद्ध फिंगर बड़ा हो गया तो मतलब आप समझ लो कि आप अच्छे वक्ता भी हो और साथ ही साथ आप एक अच्छे डिसीजन मेकर भी हो। सेकंड नंबर में बात करो, आपके सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं। लेकिन जो मैंने एडिक्शन का बताया ना, उसको खत्म कर लो, आप उसको खत्म कर लो, जिंदगी मस्त खतरनाक है आपकी। बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रही है, तो धार्मिक आस्था अच्छी है आप में। और बाकी आपके स्ट्रांग फिंगर, लॉजिकल पर्सन है आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त आपका फिंगर। अभी चलते हैं इनके पाम की तरफ, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा मैं। तो स्ट्रांग आपकी यहां पर से दबाव है, ये तो प्रॉब्लम करती है, ये वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाती है और कहीं ना कहीं इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता अपने वैवाहिक जीवन को लेकर प्रारंभिक समय से ही। और दूसरी आपकी एक स्क्वायर सी जरूर बन रही थी आपके हथेली पर, ये आपके अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। तो व्यक्ति जिस भी जगह पर रहेंगे, जहां भी रहेंगे, नेम फेम इनको जरूर से मिलेगा इनके जिंदगी पर। और कुछ परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बहुत परोपकारी है। और अभी के बृहस्पति आपकी अच्छी, तो कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाएंगे। जिंदगी पर बहुत धोखा खाया आपने, बहुत ज्यादा धोखा, और क्लोज मित्रों के द्वारा धोखा मिलता है, फैमिली मेंबर्स के द्वारा धोखा मिलता है। इंसान बहुत बहुत धोखा खाते हैं लाइफ पर। तो ये तो एक नॉर्मल चीज था, बाकी बृहस्पति अच्छे ज्ञानी तो आप हैं ही। उसके बाद देखो यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती। और एक खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं अभी फिलहाल तुरंत, ये देखो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन दो अमाउंट में, एक यहां से भी है। तो घर से दूर का आपका वास भी हो सकता है। भाग्य रेखा आपकी बहुत शानदार है, तो इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। जीवन का लास्ट पीरियड भी बहुत उम्दा बीतता है। और एक शुक्र बले आपकी हथेली पर मौजूद है डिस्टर्ब सा, तो ये 33 वर्षों तक स्ट्रगल को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति को ये डिनोट करता है। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। इंसान बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त आपकी ये चीज। अब चलता हूं सूर्य रेखा की तरफ, जो काफी आप भी इच्छुक होंगे इस चीज को देखने के लिए। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ और सूर्य रेखा तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी खतरनाक, एक से ज्यादा। मतलब आप एक्यूरेट तो हैं ही अपने काम को लेके, दूसरा आप समझदार भी हैं, तीसरा आपके हथेली पर अच्छे योग भी हैं, चौथा प्रॉपर्टी भी बनाते हो, पांचवा आप नेम फेम भी कमाते हो।
ये सारे इंडिकेशंस आपके तले पर मौजूद है। स्ट्रांग आपकी ट्रायंगल, और फिर यहां पर से भी कम नहीं हुआ ना, आपके 48 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी बनने के बहुत शानदार योग थे। इवन 50 वर्ष के बाद के भी बहुत शानदार योग थे आपके तले पर, और 36 के बाद तो प्रॉपर्टी के योग थे ही, वो तो आपने जरूर से बनाया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 48 में 49 के बाद भी प्रॉपर्टी बनी होगी, 2-2 3-3 सूर्य रेखा आपके तले पर। इस केस में व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य को लेकर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक और बड़ा सा यहां पर से देखो ना, 48 वर्ष के बाद, ये तो शुक्र है थोड़ा डिस्टर्ब है आपके तले पर, 48-50 के बाद भी बहुत शानदार योग है प्रॉपर्टी बनाने के। हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो और इस प्लान का जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर प्रगति के नॉर्मल योग नहीं थे, ये आपको प्रगति जरूर से कराते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये इनके सूर्य पर्वत पे कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी चलते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। तो सूर्य पर्वत आपकी काफ़ी अच्छी उभार ली हुई कंडीशन में है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और व्यक्ति बहुत ज़्यादा वैल्यू मान सम्मान को पाते भी अपने ज़िंदगी पर। और सूर्य का अच्छा होना आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है, काफ़ी एक्यूरेट है आप चीज़ों को लेके, और नेम फेम चाहिए वो तो कमाते हैं। और बुद्धि तो इतनी बढ़िया ना कि सूर्य पर्वत पे एक ब्रांच जा रहा है आपके सूर्य रेखा के साथ, इवन बुद्ध पर्वत पे जा रहा है, तो व्यक्ति बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य करते, इसमें इनको तरक्की जरूर से मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य अच्छा है तो नेम फेम चाहिए, बुद्ध पे खड़ी लाइन मौजूद है। इस केस में व्यक्ति इतना तेज तर्राक होते हैं ना कि जंगल से पैसे खोज के ले आएंगे, मतलब जंगल में छोड़ के आ जाओ पैसे कमा लेंगे, ये जबरदस्त सूर्य मरकरी। इनको कभी कॉन्फिडेंस लो इनका होता ही नहीं है पैसे कमाने के संदर्भ में, ये हमेशा ही सोचते, हमेशा एक इनका प्रयास रहता है कि मैं कमाऊं, और ये कमा लेते हैं। सन बहुत अच्छा है, सन मरकरी बहुत शानदार है आपका, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए आपके स्ट्रांग स्ट्रांग मंगल, जबरदस्त दोनों ही मंगल, एनर्जी तो हद पार कर गई आपकी, जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सन है। अगर इनको कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो भी जाए फिर भी ये कभी काम को लेके नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा इनके मन में एक मानसिकता रहेगी काम सर्वप्रिय है, काम सर्वप्रथम है, काम मेरी पहली प्राथमिकता है। इतने एनर्जेटिक होते हैं, अपने किसी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, बस एक और आखिरी मानसिकता है काम करो, पैसे कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, एनर्जी से करो और जिद कुछ करके दिखा दो लाइफ पर। तो जबरदस्त आपकी मंगल है, एनर्जी को दर्शाती है। अब देखो मैंने ये बात क्यों कहा कि आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा मैंने आपको बृहस्पति से बताया था एडिक्शन को लेके, दूसरा थंब पे भी एक इंडिकेशंस थे, और चौथा सबसे एक अहम बात है बुद्ध फिंगर, आप बुद्ध लाइंस आपकी टूटी है। तो इस केस में इंसान को स्वास्थ्य की परेशानी होती है, पेट की परेशानी से बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत गंदी हो जाएंगी, अगर आप केयर करेंगे तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। तो केयर करो, मंगल बहुत अच्छा है, तभी आप सर्वाइव भी कर रहे हो, नहीं तो आपकी जगह कोई और रहता तो कब का परेशान हो जाता। तो परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझना है, सहजता से समझना है, करना है लाइफ पर, और फायदा को पाना है, तो अपने ऊपर केयर करना है आपको, बस सीधी बात है। आपके स्ट्रांग चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहती है, पानी से जुड़े हुए कार्य में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, रियल एस्टेट के कार्य भी आप कर सकते हैं, चंद्र आपकी मंगल बहुत अच्छी है, साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी चंद्रमा को दर्शाता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चंद्र से फेट लाइन गई है और सूर्य रेखा भी गई है, बहुत खूबसूरत बात है कि यात्रा के भी योग है, ये सारे खूबसूरत योग आपके हथेली पर मौजूद हैं। इस केस में चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, लोगों से जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, बेसिकली इनका शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही कार्य है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, काफ़ी ज़्यादा। तो चंद्रमा बहुत अच्छा आपका, चंद्र कुछ स्क्वायर्स भी यहाँ बने हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है क्योंकि आपके फायदे को दर्शाती है, तो फायदा तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। और बुद्ध रेखा के बारे में क्या बोलूँ मैं, जबरदस्त बुद्ध रेखा, ये देखो एक तो यहाँ से आगे बन गई और स्ट्रॉन्ग मनी ट्रायंगल यहाँ पे बनाई, और एक रेखा आपकी यहाँ से जाके आपकी जा रही है सीधे आपकी बुद्ध पर, तो पैसे तो कमाओगे। कुछ टूटी टूटी बुद्ध रेखा भी है, तो यहाँ पर से थोड़ी स्वास्थ्य को दर्शाती है प्रॉब्लम को, तो उसका आप केयर करो, चीज़ें बहुत विपरीत नहीं है आपकी ज़िंदगी पर, ठीक कर लोगे आराम से। बुद्ध रेखा इतनी बढ़िया है ना, क्या बोलूँ मैं, और एक मनी ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल दोनों ही आपके तली पर है, तो व्यक्ति पैसा जरूर कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन बचा पाना, चूंकि बृहस्पति गर्भवती थी, धोखा मिला होगा, पारिवारिक समस्याएं रही होंगी, पैसे बचा नहीं पाते, कमाते तो बहुत ज़्यादा है, बचा नहीं पाते, लफड़े में पड़ जाते हैं, क्योंकि राहु लाइन भी बहुत ज़्यादा थी। अब इसका भी करूँगा स्पष्ट मैं विवरण, बाकी आप पैसे तो कमाओगे, वो तो दिखी रहा में कमाया ही होगा आपने। शुक्र बढ़िया है, तो प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रेस को दर्शाई, बाकी शुक्र पे कुछ मनी के लाइन्स अच्छे हैं, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है इन लोगों को, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी बहुत ऐसो आराम में बीतती है। और दूसरी आप देखो तो कुछ लाइन्स आपके मौजूद है, तो लग्जरी का सुख आपको मिलेगा, आप शौकीन भी हैं, शुक्र बढ़िया है, तो फिर काय का टेंशन, शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी ही चलती है, चाहे 1 करो 4 करो 5 करो। और फिर देखिए यहाँ पर से आपकी एक स्क्वायर सी बनी हुई थी, अब ये थोड़ा मैंने मजाक किया, मजाक मत लेना, मतलब शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी बीतती है, कोई 1 करते हैं, कोई कभी कभी 2 भी कर लेते हैं,
कभी कभी कोई 3 भी कर लेते हैं तो मतलब अच्छी रहती है, नो डाउट। और उसके बाद देखो तो एक स्क्वायर इनके हथेली पर मौजूद है। इस केस में क्या होता है कि इंसान को लग्जरी का सुख मिलता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनके हथेली पर स्ट्रांग मंगल और कुछ लाइन्स है, तो हल्की फुल्की टेंशन के लाइन्स है, तो व्यक्ति चिंता स्वभाव के हो सकते हैं। बाकी मंगल रेखा स्पष्ट है। आयु तो दीर्घायु है आपकी, बट अगर आप केयर नहीं करेंगे, अगर आप नियमित रूप से अपने काम को नहीं करेंगे, अगर आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। ये चीज़ मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है तभी मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, मेरी बातों को समझने का प्रयास करें, ये मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। अगर आप इस चीज़ को मान लीजिएगा, अगर आप इस चीज़ को कर लीजिएगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इवन आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, इवन ईश्वर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। आपकी आयु लंबी है, लेकिन लापरवाही मत करो। आपकी अभी पास प्रेडिक्शन को थोड़ा करते हैं। प्रारंभिक समय से दबाव था, बाकी इंडिपेंडेंसी तो आपकी 20वें 21वें में ही आ गई होगी। ऐसे 21वें में कोई एक दिक्कत थी आपकी जिंदगी पर 21 ईयर्स में। फिर 24 ईयर्स से आपकी प्रगति स्टार्ट थी, कंटिन्यू बेसिस पर चल रही थी। एक फिर हल्की हल्की दिक्कतें कुछ राहु लाइन की आपके तले पर थी। तो हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। एक बड़ी प्रॉब्लम आपके 36वें साल में मुझे दिखी, ये वाली देखो 36 ईयर में आपकी एक बड़ी समस्या मुझे दिखी। 36 ईयर में बड़ी समस्या का एक परिचय सा कराया। तो यहां पर से कुछ परेशानी आपकी हुई होगी। एक परेशानी आपकी 30 ईयर्स में थी, और एक परेशानी आपकी 40 ईयर्स के राउंड की थी, और एक परेशानी आपकी 51 ईयर्स के राउंड की थी, और 55 56 में बड़ी तरक्की के योग थे। ये सब मेजर परेशानी थे जो मैंने इंडिकेट किया। 30 36 40 और 51, ये मैंने मेजर समस्या इंडिकेट किया। बाकी तरक्की के योग थे, हल्के हल्के प्रोग्रेस लाइन मुझे दिख रहे हैं। इस केस में व्यक्ति को प्रगति मिली होगी, जरूर से मिली होगी। लेकिन अब की जो आपकी जिंदगी है ना, छोड़ो, जो बीत गया बात गया, जाने दो। ये मैंने आपको विश्वास दिलाने के लिए पास प्रेडिक्शंस किया। अब यहां पर से भी हल्की हल्की राहु लाइन थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो रही ही हैं। आपके पिछले 4 सालों में बहुत तकलीफ आपने देखा है, वो मैं देख पा रहा हूं। बाकी 56वें वर्ष में जो तरक्की है ना आपकी, यहां पर से देखो तो 55वें में शुरू हो जानी है मेरे ख्याल से, मुझे जैसा लग रहा है। बाकी आप प्रयास करना मत छोड़ना। 56वें में बड़ी शानदार तरक्की है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर बिना किसी राहु लाइन के। तो और आपकी जिंदगी भी स्मूथ है, तो अपने ऊपर ध्यान देना, काम के ऊपर ध्यान देना, तरक्की आपकी होगी, जो मैं देख पा रहा हूं। बस अपना काम ईमानदारी से करना आप। उसके बाद आयु दीर्घायु है, बट जो मैंने आपको बताया, केयर करो। बाकी कुछ दबाव, मानसिक दबाव, तो देखो मैं आपकी जो देख रहा ना, तकरीबन आपकी जिंदगी के 40 ईयर्स तक बहुत खतरनाक मानसिक दबाव में आप रहे अपने जिंदगी के मान के चलो 28 वर्ष की आयु से। उसके बाद चीज़ें अच्छी थी, दिमाग के तो बहुत तेज हैं आप, बहुत तेज हैं। हार्ट लाइन पे कुछ इमोशनल नेचर था, तो इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं आप अपनी लाइफ में। बाकी आपकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। अब की जो एज है ना, वो बड़ी शानदार है आपकी। अब इतनी समझदारी हो गई है ना कि अब आप चीज़ों को समझने लगे हैं बहुत ही अच्छे से। इतना क्रश हुआ है आपकी ज़िंदगी पर ना, इतना क्रश ही किया गया आपको कि आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, और दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह है, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। बाकी आपके स्ट्रांग भाग्य रेखा आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो काई का टेंशन। और 55वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अद्भुत है, यहां से देखो अद्भुत है। इस बीच में थोड़ा दिक्कत आया था, 48 से लेकर 54वें वर्ष के बीच में बड़ी दिक्कत मुझे दिखी, बड़ी दिक्कत। बाकी 55 वर्ष के बाद की आपकी भाग्य रेखा अति उत्तम, अति उत्तम। और स्ट्रांग सूर्य रेखा तो एक्यूरेट है, ट्रायंगल बना हुआ ही है। बुध रेखा मैंने बता ही दिया, एक और सूर्य रेखा आपकी बन रही है। और आपकी 50वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप करने, फिलहाल इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आना और बाकी है। जैसा इसमें स्ट्रेंथ आता है, ये आपको और बढ़िया फल देगा। तो आने वाला समय आपका बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। बस प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, मेरी बातों को मान लेना, सहजता से समझ लेना, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।